परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। सत्य चित्त आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नमो नमः, नमो नमः। साधु 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 साधु। नमस्कार नमस्कार नमस्ते। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को, परम परम प्रकाश, परम परम ब्रह्म ज्योति को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, जय हो, जय हो। अनिष्ट मिष्टः मिश्रः च त्रिविधं कर्मणा फलम् भौत्यागन्यं प्रेत्यानातो सन्यासिना कवचितः। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वाले को कहीं भी नहीं होता। अनिष्ट मिष्ट मिश्रम चा त्रिविधम कर्मणा फलम। कर्म का फल 3 तरह का होता है, इष्ट अनिष्ट और मिश्र। जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट कर्म फल है। जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता है वह अनिष्ट कर्म फल है। और जिसमें कुछ भाग इष्ट का है, कुछ भाग अनिष्ट का है, वह मिश्र कर्म फल है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्राय मिश्रित ही फल होता है। जैसे धन होने से अनुकूल इष्ट और प्रतिकूल अनिष्ट दोनों ही परिस्थितियों आती हैं। धन से निर्वाह होता है, यह अनुकूलता है, और टैक्स लगता है, धन नष्ट हो जाता है, छिन जाता है, यह प्रतिकूलता है। तात्पर्य है कि इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट रहता ही है, कारण कि संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है। गीता के 18वें अध्याय का 40वां श्लोक, यह जन्म भी दुखालय 8वें अध्याय का 15वां श्लोक और सुख रहित 9वें अध्याय का 33वां श्लोक है। अतः चाहे इष्ट अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे अनिष्ट प्रतिकूल परिस्थिति हो, वह सर्वथा अनुकूल या प्रतिकूल होती ही नहीं। यहाँ इष्ट और अनिष्ट कहने का मतलब यह है कि इष्ट में अनुकूलता की और अनिष्ट में प्रतिकूलता की प्रधानता होती है। वास्तव में कर्मों का फल मिश्रित ही होता है, क्योंकि कोई भी कर्म सर्वथा निर्दोष नहीं होता। 18वें अध्याय का 48वां श्लोक, भाव त्यागिनम प्रेत। उपयुक्त सभी फल अत्यागी यो अर्थात फल की इच्छा रखकर कर्म करने वाले को ही मिलते हैं, सन्यासियों को नहीं। कारण कि जितने भी कर्म होते हैं वे सब प्रकृति के द्वारा अर्थात प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि के द्वारा ही होते हैं, तथा फल रूप परिस्थिति भी प्रकृति के द्वारा ही बनती है। इसलिए कर्मों का और उनके फल का संबंध केवल प्रकृति के साथ है, स्वयं चेतन स्वरूप के साथ नहीं। परंतु जब स्वयं उनसे संबंध तोड़ लेता है तो फिर वह भोगी नहीं बनता, प्रकृति त्यागी हो जाता है। अत्यागी का मतलब है पीछे के 2 10वें 11वें श्लोक में जिन त्यागियों की बात आई है उनके सामने जो त्यागी नहीं
हैं, अर्थात जिन्होंने कर्म फल का त्याग नहीं किया है, ऐसे अत्यागी मनुष्य के सामने इष्ट, अनिष्ट और मिश्र तीनों कर्म फल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में आते रहते हैं, जिनसे वे सुखी दुखी होते रहते हैं। उनसे सुखी दुखी होना ही वास्तव में बंधु है। वास्तव में अनुकूलता से सुखी होना ही प्रतिकूलता में दुख होने का कारण है, क्योंकि परिस्थिति जन सुख भोगने वाले कभी दुख से बच नहीं सकता। जब तक वह सुख भोगता रहेगा तब तक वह प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होता ही रहेगा। चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि उसको कभी छोड़ नहीं सकते और वह भी इनसे कभी छूट नहीं सकता। प्रत्यय भवति कहने का तात्पर्य है कि जो कर्म फल के त्यागी नहीं हैं, उनके इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ये तीनों कर्म फल मरने के बाद जरूर मिलते हैं, परंतु इसके साथ ना तो संन्यासिता कवचितः पदों से कहा गया है कि जो कर्मफल का त्यागी है उनको कहीं भी अर्थात यहाँ और मरने के बाद भी कर्मफल नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि अत्यागियों को मरने के बाद तो कर्मफल मिलता ही है, पर यहाँ जीते जी ही कर्मफल मिल सकता है। ना तो संन्यासना कवाचितः सन्यासियों, त्यागियों को कहीं भी अर्थात इस लोक में या परलोक में इस जन्म या मरने के बाद भी कर्मफल भोगना नहीं पड़ता। हाँ, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, पर वे अपने विवेक बल से उन परिस्थितियों को भोगी नहीं बनते, उनसे सुखी दुखी नहीं होते, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। सन्यासियों अर्थात त्यागियों का फल क्यों नहीं भोगना पड़ता? कारण कि वे अपने लिए कुछ भी नहीं करते। उनको अच्छी तरह से यह विवेक हो जाता है कि अपना तो स्वरूप सत्य स्वरूप है, उसके लिए किसी भी क्रिया और वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं। अपने लिए पाने की इच्छा से साधक कुछ भी करता है तो वह अपने व्यक्तित्व को ही स्थिर रखता है, क्योंकि वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग मानता है। जब वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग नहीं मानता था, सबके हित में ही अपना हित मानता है, तब वह स्वतः सर्वभूत हिते रता हो जाता है। फिर उसके स्थूल शरीर से होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर से होने वाली परहित चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थित तीनों ही संसार के मात्र प्राणियों के हित के लिए होती है। कारण कि शरीर आदि सब की सब सामग्री संसार से अभिन्न है, उस सामग्री से अपना हित चाहता है, यही गलती होती है जो कि अपनी परिच्छिन्नता में हेतु है। यहाँ सन्यासिनम पद में त्यागी, कर्मयोगी और सन्यासी संख्या योगी दोनों की एकता की गई है। जैसे कर्मयोगी कर्मों से असंग रहता है, तो संख्या योगी भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी फल के साथ संबंध नहीं रखता, तो संख्या योगी कर्म मात्र के साथ किस मात्र भी संबंध नहीं रखता। कर्मयोगी फल से संबंध विच्छेद करता है, अर्थात ममता का त्याग करता है, तो संख्या योगी कृतत्वाभिमान अर्थात अहंता का त्याग करता है। ममता का त्याग होने पर अहंता का भी स्वतः त्याग हो जाता है, और अहंता का त्याग होने पर ममता का भी स्वतः त्याग हो जाता है। इसलिए भगवान ने कर्म योग में ममता के त्याग के बाद अहंता का त्याग बताया है। निर्ममम निरहंकार और संख्या योग में अहंता के त्याग के बाद ममता का त्याग बताया है। अहंकार बलम दर्पम करम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्मम, इन दोनों के इस त्याग करने की प्रक्रिया तो फर्क है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति का कार्य इनमें से किसी के भी साथ इस दोनों का संबंध नहीं रहता। अर्थात तत्व में कर्मयोगी और संख्या योगी में दोनों एक हो जाते हैं। पहले जीव ने यह पूछा था कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूं, अतः भगवान ने यहाँ सन्यासी नाम
पद से दोनों का यह तत्व बताया है कि कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना। ऐसे ही संख्या योगी का यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। संख्या योगी प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ किंचिमात्र भी अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए उसके लिए अपने लिए कुछ नहीं करना है यह कहना ही नहीं मानता, कहना ही नहीं बनता। यहाँ त्यागी नाम पद ना देकर सन्यासी नाम पद देने का यह तात्पर्य है कि जो निर्लिप्तता संख्या योग से होती है वही निर्लिप्तता त्याग से अर्थात कर्म योग से भी होती है। गीता के 5वें अध्याय का 4वां श्लोक दूसरी बात, यहाँ तक भगवान ने कर्म योग निर्लिप्तता बताई है, अब सन्यासी नाम पद कहकर आगे संख्या योग में निर्लिप्तता का बताने का बीज भी डाल देते हैं। कर्म संबंधी विशेष बात, पुरुष और प्रकृति ये दोनों है, इनमें से पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति में कभी परिवर्तन रहित नहीं होता। जब यह पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से तदात्म हो जाता है। तदात्म होने से जो प्रकृति वस्तुएं प्राप्त है उनमें ममता होती है और उस ममता के कारण अप्राप्त वस्तुओं की कामना होती है। इस प्रकार जब तक कामना ममता और तदात्म रहता है तब तक जो कुछ परिवर्तन क्रिया होती है उसका नाम कर्म है, कर्म है। तदात्म के टूटने पर वही कर्म पुरुष के लिए अकर्म हो जाता है, अर्थात वह कर्म क्रिया मात्र रह जाता है, उसमें फल जनकता नहीं रहती। यह कर्म में अकर्म है। अकर्म अवस्था में अर्थात स्वरूप का अनुभव होने पर उस महापुरुष के शरीर से जो क्रियाएं होती रहती हैं वह अकर्म में कर्म है। गीता के 4 अध्याय का 18वां श्लोक तात्पर्य यह हुआ कि अपने निर्लिप्तता स्वरूप का अनुभव न होने पर भी वास्तव में सब क्रियाएं प्रकृति और उसके कार्य शरीर में होती हैं, परंतु प्रकृति या शरीर से अपनी पृथकता अनुभव न होने से ये क्रियाएं कर्म बन जाती हैं। गीता के 3 अध्याय का 27वां और 23वें अध्याय का 19वां श्लोक। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियामान, संचित और प्रबल। क्रियामान, संचित और प्रबल। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियामान कर्म कहलाते हैं। वर्तमान में पहले इस जन्म में किए हुए अथवा फल के पहले के अनेक जन्मों में किए हुए जो कर्म संग्रहित हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत उन्मुख हो गए हैं, अर्थात जन्म, आयु और अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति के रूप में परिणित होने के लिए सामने आ गए हैं, वे प्रबद्ध कर्म कहलाते हैं। क्रियामाण कर्म फल अंश, संस्कार अंश, दृष्टांत अदृष्टांत, तत्कालिक कलांतरिक, लौकिक परलौकिक, शुद्ध अशुद्ध। क्रियामाण कर्म 2 तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्र अनुसार विधान से किए जाते हैं वे शुभ कर्म कहलाते हैं और काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदि को लेकर जो शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं वे अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियामाण कर्म का एक तो फल अंश बनता है और एक संसार का अंश, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। क्रियामाण कर्म के फल अंश के 2 भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें से दृष्ट के भी 2 भेद होते हैं, तत्कालिक और कलांतरिक। जैसे भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, वह यह दृष्ट का तत्कालिक फल है। और भोजन के परिणाम आयु,
बल, आरोग्य आदि का बढ़ना या दृष्टि का कलांतरिक फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है, वह जब अधिक मिर्च वाला पदार्थ खाता है तब उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है। आंखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है, यह दृष्टि का तत्कालिक फल है। कुपथि के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग दुख आदि का होना यह दृष्टि का कलंतारिक फल है। इसी प्रकार अदृष्ट के भी दो भेद होते हैं, लौकिक और परलौकिक। जीते जी भी फल मिल जाए, इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र, जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किए जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध ना हो, तो यहाँ ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूलता की प्राप्ति होना और राग, निरंता आदि प्रतिकूलता निवृत्त होना यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, इस भाव से यथार्थ विधि विधान का और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाए, तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना यह अदृष्टि का परलौकिक फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहाँ ही कैद है। जुर्माना, फांसी आदि होना यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना और पशु पक्षी कीट पतंग आदि बनना यह अदृष्ट का परलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक और परलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यही कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पाप कर्मों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा। परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, उसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई माप तोल नहीं है। परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार यह पाप कर्मों का फल यहाँ जितने अंश में कम भोगा गया है, उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कर्म था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहद, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। इसी तरह धन, संपत्ति, मान, आदर, प्रशंसा, निरोगता आदि अनुकूलता परिस्थिति के रूप में पुण्य कर्मों का जितना फल यहाँ भोग लिया है, उतना अंश तो यहाँ नष्ट हो ही गया है। जितना बाकी रह गया है वह परलोक में फिर भोगा जा सकता है। यदि पुण्य कर्मों का पूरा फल यहीं भोग लिया गया है तो पुण्य यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। क्रियामाण कर्म के संस्कार अंश के भी दो भेद हैं, शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध और अपवित्र संस्कार। शास्त्र विहित कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं, और शास्त्र नीति लोक मर्यादा के विरुद्ध कर्म करने में जो संस्कार पड़ते हैं वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं। इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारों को लेकर स्वभाव, प्रकृति, आदत बनता है। उन संस्कारों से अशुद्ध आशंका सर्वथा नाश करने पर स्वभाव शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो जाता है। परंतु जिन मूर्खकृत कर्मों से स्वभाव बना है, उन कर्मों की भिन्नता के कारण जीवन मुक्त पुरुष के स्वभाव में भी भिन्नता रहती है।
इन विभिन्न स्वभावों के कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते हैं, पर वे कर्म दोषी नहीं होते, प्रत्युत सर्वथा शुद्ध होते हैं और उन कर्मों से दुनिया का कल्याण होता है। संस्कार अंत से जो स्वभाव बनता है वह एक दृष्टि से महान प्रबल होता है। स्वभाव से मूर्धन्य वर्तते, अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है उसमें कर्म करने की मुख्यता रहती है। इसलिए भगवान ने जीव से कहा है कि जिस कर्म को तू मोहवश नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ पर्वत होकर करेगा। गीता 18वें अध्याय का 60वां श्लोक। अब इसमें विचार करने की एक बात है कि एक और तो स्वभाव की महान प्रबलता है कि उसको कोई छोड़ नहीं सकता, और दूसरी ओर मनुष्य जन्म के उद्भोग की महान प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करने में स्वतंत्र है। अतः इन दोनों में किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी, इसमें विजय पराजय की बात नहीं है। अपनी अपनी जगह दोनों ही प्रबल है, परंतु यहां स्वभाव न छोड़ने की जो बात है वह जाति विशेष के स्वभाव की बात है। तात्पर्य है कि जीव जिस वर्ण में जन्मा है, जैसा रजवीर था उसके अनुसार बना हुआ जो स्वभाव है उसको कोई बदल नहीं सकता। अतः वह स्वभाव दोषी नहीं है, निर्दोष है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है वह स्वभाव नहीं बदल सकता और उसको बदलने की आवश्यकता भी नहीं है, तथा उसको बदलने के लिए शास्त्र भी नहीं कहता, उसको बदलने के लिए शास्त्र भी नहीं कहता। परंतु उस स्वभाव में जो अशुद्ध अंतराग देश है उसको मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है। अतः जिन दोषों से मनुष्य का स्वभाव अशुद्ध बना है उन दोषों को मिटाकर मनुष्य स्वतंत्र पूर्वक अपने स्वभाव को शुद्ध बना सकता है। मनुष्य चाहे तो कर्मयोगी की दृष्टि से अपने प्रत्यंत से राग देश को मिटाकर स्वभाव शुद्ध बना ले। गीता के 3 अध्याय का 34वां श्लोक। चाहे भक्ति योग की दृष्टि से सर्वदा भगवान के शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले। गीता के 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। इस प्रकार प्रकृति स्वभाव की प्रबलता भी सिद्ध हो गई है और मनुष्य की स्वतंत्रता भी सिद्ध हो गई। तात्पर्य यह हुआ कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता है और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। जैसे लोहे की तलवार को पारस छुआ दिया जाए तो तलवार सोना बन जाती है, परंतु उसकी मार धार और आकार ये तीनों नहीं बदलते। इस प्रकार सोना बनने में पारस्य की प्रधानता रही और मार धार आकार में तलवार की प्रधानता रही। ऐसे ही जिन लोगों ने अपने स्वभाव को परम शुद्ध बना लिया है उनके कर्म भी स्वतः शुद्ध हो जाते हैं, परंतु स्वभाव में शुद्ध होने पर भी वर्ण आश्रम संप्रदाय साधन पद्धति मान्यता आदि अनुसार आपस में उनके कर्मों की भिन्नता रहती है। जैसे किसी ब्राह्मण को तत्वबोध हो जाने पर भी वह खान पान आदि में पवित्रता रखेगा और अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में पवित्रता है। परंतु किसी हरिजन आदि साधारण वालों को तत्वबोध हो जाए तो वह खान पान आदि में पवित्रता नहीं रखेगा और दूसरों का जूठन भी खा लेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है। पर ऐसा स्वभाव उसके लिए दोषी नहीं लगेगा। जीव का असत के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव अनादि काल से बना हुआ है, अनादि काल से बना हुआ है, जिसके कारण वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है और बार बार ऊंच नीच योनियों में जाता है।
उस स्वभाव को मनुष्य शुद्ध कर सकता है, अर्थात उसमें जो कामना, ममता और तदात्म है उनको मिटा सकता है। कामना, ममता और तदात्म के मिटाने के बाद जो स्वभाव रहता है वह स्वभाव दोषी नहीं रहता, इसलिए उस स्वभाव को मिटाना नहीं है और मिटाने की आवश्यकता भी नहीं है। जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़कर श्रोता भगवान के शरण हो जाता है, जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़ के श्रोता भगवान के शरण हो जाता है, तब उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। जैसे लोहा पारस के स्पर्श से शुद्ध सोना बन जाता है, शुद्ध सोना बन जाता है। स्वभाव शुद्ध होने से फिर वह स्वभाव कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं बनता। गीता के 18वें अध्याय का 27वां श्लोक, सर्वदा भगवान के शरण होने के बाद भक्त का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहता, फिर भक्त के जीवन में भगवान का स्वभाव काम करता है। भगवान समस्त प्राणियों को सुहत है, सुहतम सर्वभूतानां। गीता तो भक्त भी समस्त प्राणियों को सुहद हो जाता है। सुहद सर्वदेहिनां। इसी तरह कर्म योग की दृष्टि से जब मनुष्य राग देश को मिटा देता है, तब उसके स्वभाव की शुद्धि हो जाती है, जिससे अपने स्वार्थ का भाव मिटकर केवल दुनिया के हित का भाव सदा हो जाता है। जैसे भगवान का स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का है, ऐसे ही उसका स्वभाव भी प्राणी मात्र के हित करने का हो जाता है। जब उसकी सब चेष्टाएं प्राणी मात्र के हित में हो जाती हैं, तब उसकी भगवान की सर्वभूत सुहदता शक्ति साथ एकता हो जाती है। उसके उस स्वभाव में भगवान की सुहदता शक्ति कार्य करने लगती है। वास्तव में भगवान की वह सर्वभूत सुहदता शक्ति मनुष्य मात्र के लिए समान रीति से खुली हुई है, परंतु अपने अहंकार और राग देश के कारण उस शक्ति में बाधा लग जाती है, अर्थात वह शक्ति कार्य नहीं करती। महापुरुषों में अहंकार, व्यक्तित्व और राग देश नहीं रहते, इसलिए उनमें यह शक्ति कार्य करने लग जाती है। संचित कर्म फल अंश प्रबद्ध संस्कार अंश सपूर्ण। वास्तव में भगवान की यह सर्वभूत सुहदता शक्ति मनुष्य मात्र के लिए समान रीति से खुली हुई है, परंतु अपने अहंकार और राग देश के कारण उस शक्ति में बाधा लग जाती है, अर्थात वह शक्ति कार्य नहीं करती। महापुरुष में अहंकार, व्यक्तित्व और राग देश नहीं रहते, इसलिए उनमें यह शक्ति कार्य करने लग जाती है। अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म फल अंश और संस्कार अंश अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। उनमें फल अंश तो प्रबद्ध बनता है और संस्कार अंश संपूर्ण होती रहती है। उन संपूर्णाओं में भी वास्तव में किए गए जो नए क्रियामण कर्म संचित भरती हुई है, प्राय उनकी ही संपूर्ण होती है। कभी कभी संचित में भरती हुए पुराने कर्मों का संपूर्ण भी हो जाती है। जैसे किसी बर्तन में पहले प्याज डाल दें और उसके ऊपर क्रमश गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा डाल दें, तो निकलते समय जो सबसे पीछे डाला गया था वही बाजरा सबसे पहले निकलेगा, पर बीच में कभी प्याज का भी धबका आ जाएगा, परंतु यह दृष्टांत का पूरा नहीं घटता, क्योंकि प्याज, गेहूं आदि स्वाभाविक पदार्थ है और संचित कर्म निर्विघ्न है। यह दृष्टांत केवल इतने ही अंश में बताने के लिए दिया है कि नए क्रियाकरण कर्मों का संपूर्ण ज्यादा होती है और कभी कभी पुराने कर्मों की भी संपूर्ण होती है। इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी संपूर्ण होती है। नींद में जागृत अवस्था
के दब जाने के कारण संचित की वह संपूर्ण स्वरूप से दिखने लग जाती है। उसी को स्वप्न अवस्था कहते हैं। सब अवस्था में बुद्धि की सावधानी न रहने के कारण कर्म, व्यक्ति कर्म और अनुकर्म ये नहीं रहते। जैसे शहर तो दिल्ली का दिखता है और बाजार बंबई का, तथा उस बाजार में दुकानें कलकत्ता की दिखती हैं। कोई जीवित आदमी दिख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमी से मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है, आदि आदि। जागृत अवस्था में हर एक मनुष्य के मन में अनेक तरह की सफलताएं होती रहती हैं। जब जागृत अवस्था में शरीर, इंद्रिया और मन पर से बुद्धि का अधिकार हट जाता है, तब मनुष्य जैसे मन में आता है वैसे बोलने लगता है। इस तरह उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति काम न करने से वह सीधा सरल पागल कहलाता है। परंतु जिसके शरीर, इंद्रिया और मन पर बुद्धि का अधिकार रहता है, वह तो उचित समझता है वही बोलता है, और जो अनुचित समझता है वह नहीं बोलता। बुद्धि सावधान रहने से वह सचेतन रहता, इसलिए वह चतुर पागल है। इस प्रकार मनुष्य जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक वह अपने को सफुणाओं से बचा नहीं सकता। परमात्मा प्राप्ति होने पर बुरी सफुणाएं सर्वथा मिट जाती है। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष के मन में अपवित्र बुरे विचार कभी आते ही नहीं। अगर उसके कहलाने वाले शरीर में प्रमादवश व्याधि आदि किसी कारणवश कभी बेहोशी, उन्माद आदि हो जाता है, तो उसमें भी वह ना तो शास्त्र निषिद्ध बोलता है और ना शास्त्र निषिद्ध कुछ करता ही है, क्योंकि अंतकरण शुद्ध हो जाने से शास्त्र निषिद्ध बोलना या करना उसके स्वभाव में नहीं रहता, उसके स्वभाव में नहीं रहता। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 संपर्क करें, जुड़े और जुड़े सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार के कार्य से 9811179477 9811179477। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कृपया हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। ये उपदेश, ये सत्संग, ये प्रवचन, ये दिव्य उपदेश परमात्मा की वाणी है। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। आपने सुना, आपका धन्यवाद। आपके हृदय में बैठे विराजमान परब्रह्म परमेश्वर का धन्यवाद। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत्यम शिवम सुंदरम सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो, जय हो। नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम।